એટીએસનું આ સફળ ઓપરેશન આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી24 કલાક હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા। ગુજરાતને આતંકની આગમાં હોમવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો છે। રાજકોટમાંથી ઝડપાયા અલ-કાયદાના 3 આતંકી। અલ-કાયદાના મનસૂબા પર ગુજરાત એટીએસે પાણી ફેરવ્યું છે। રાજકોટમાં ગુજરાત એટીએસે સફળ ઓપરેશન કર્યું। છેલ્લા 6 મહિનાથી સોની બજારમાં કામ કરતા હતા ત્રણે। ગુજરાતમાં અલ-કાયદાનો પ્રચાર ફેલાવવાનું તેઓ કામ કરતા હતા। અન્ય મુસ્લિમ કર્મચારીઓને રેડિકલાઇઝ કરતા હતા। ત્રણે વ્યક્તિઓ ત્રણેય આતંકીઓ પાસેથી હથિયાર કબજે કરાયા છે। અમન, અબ્દુલ શુકુર અને સૈફ નવાઝની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ત્રણેય આતંકીઓની આ તસવીરો સામે આવી છે। રાજકોટના સોની બજારમાં જે રીતે લોકો કામ કરતા હતા અને એટીએસનું આ ઓપરેશન સફળ રહ્યું છે। એટીએસે આ ત્રણેયના જે મનસૂબા હતા એ મનસૂબાને પાર નથી પાડવા દીધા। ગુજરાતમાં અલ-કાયદાનો પ્રચાર ફેલાવવાનું કામ કરતા હતા ત્રણેય શખ્સો અને આ તસવીરો તેમની સામે આવી છે। ગુજરાતને આતંકની આગમાં હોમવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે। તો આ ત્રણેય આતંકીઓ જ્યાં રહેતા હતા તેમના સગા સંબંધીઓએ ઝી24 કલાક સાથે વાતચીત કરી છે। શું કહ્યું તે લોકોએ આવો સાંભળીએ। आप बंगाली कारीगर है? मेरा भाई आया है आज 15 दिन। वो आया 15 दिन हुआ, मैं कल आया, लेकिन उसको भी उठा के लेके गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसका घर पे लेके गया, लेके जाने के बाद बोल रहे थे तो तेरे पास 4 मोबाइल है। तो फिर उसको लेके गया उसका घर पे देखा, फिर उसको भी साथ में लेके गया और उसका मोबाइल भी लेके गया। क्या आपका भाई का नाम क्या है? कब्बाब। कितने लोगों को यहाँ से उठाया है? बोल रहे 18 लोगों को लेके गया। बस अभी आप क्या काम करते थे? उसके पास से कोई हथियार ऐसा नहीं, वो 4 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है गांव से आया है। यहाँ पे वो दुकान में पढ़ते हैं, वो जो अपना मुस्लिम है ना, वो दुकान में पढ़ता है। तो वो आज 15 दिन हुआ है यहाँ आया है। खास करके ये क्या करता था यहाँ पे? मतलब वो जो मस्जिद में कैसा होता है, मस्जिद में नमाज पढ़ाते वैसे ही करता है। आपका भाई? हाँ, आज 15 दिन हुआ आया है। उसे भी उठा के ले गए? उसको भी लेके गया, वो भी उसको भी नहीं पता जी क्यों लेके गया। क्या बोला पुलिस वाला? क्या बोला? बोला जे तेरे पास 4 मोबाइल है। तो उसने बोला मेरे पास तो 4 मोबाइल नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल का रिचार्ज करने पे 4 मोबाइल कहाँ से आएगा। तो फिर उसका घर पे गया, तो उसको बेटी को भी साथ में वो पढ़ाने जब जाता है तो उसको बेटी को लेके जाता है, छोटा सा है 1.5 साल का है। तो उसको घर पे छोड़ा, घर पे छोड़ने के बाद फिर उसका बीवी का मोबाइल और उसको मोबाइल साथ में लेके उसको लेके गया। खास करके ये कितने समय से यहाँ पे था राजकोट में, और क्या करता था? वो नमाज पढ़ाते। 15 दिन हुआ है गाँव से आया है। कहाँ पे नमाज पढ़ाता? मतलब वो दुकान में सब जो अपना नमाज पढ़ते हैं ना, जैसे धर्म की चीज वो पढ़ते, कुरान पढ़ते थे। कहाँ पे? वो सबका दुकान में, दोस्त लोगों के दुकान में, सभी के दुकान में जाके नमाज पढ़ाता था? नमाज नहीं, वो कुरान पढ़ते थे। कुरान पढ़ाता था? हाँ। खास आपका कौन सा गाँव है और कहाँ से आप? पंडवा से। आप कहाँ से हो और वो कहाँ से आया था? कितने टाइम से यहाँ पे ठहरा था? ये 15 दिन हो गया वो गांव से आया है और भगवतीपाड़ा में रहता है और आया है 15 दिन हुआ है। फिर उसके बाद वो पढ़ते थे दुकान में, तो वो भी नहीं पता था। वो अचानक उसको बोला जी ऐसा बात है, तो बोल रहे शायद कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए उसका साथ में गए। तो उसको भी बात नहीं हो रहा, फोन भी नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ है। इसको उठा के गए, वो आपका क्या लगता है? वो मेरा सगा भाई है। सगा भाई आपका? और आप कहाँ से दोनों? मैं कलकत्ता का है। आप कलकत्ता से? मैं 13 साल से। आप कितने साल से यहाँ पे? और वो कोई सोनी का काम करता था या ऐसे ही आया था? ऐसे ही पढ़ने आया था, ऐसे ही आया था। मैं ही लेके आया था जो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। उसके साथ कितने लोग आए थे? उसके ये अकेला आया, वो और उसका बीबी आया था। और मैं यहाँ पे 13 साल से हूँ। और आप बोल रहे हो कि 18 लोगों को उठा के पुलिस लेके गई। हाँ। तो उसमें कौन कौन थे? वो भी नहीं पता। लोग बोल रहे थे 18 लोगों को लेके गया है, तो इसलिए मेरे को मालूम पड़ रहा है जैसा हुआ है और कुछ नहीं। पुलिस ने आपके साथ कुछ बात नहीं, केस किया था हम लोगों ने वो अपना भगवतीपाड़ा में। तो उसने बोल रहे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए लेके गया। तो हम लोग बोल रहे थे ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया उसने, क्योंकि वो आया ही 15 दिन, उसको कुछ पता ही नहीं है यहाँ के बारे में। मैं 13 साल से यहाँ हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं। मैं कल आया हूँ ट्रेन से, तो कल आके फिर शाम को आया, फिर शाम सुन रहा हूँ ऐसा है। 15 दिन में किस जगह पे गया था और किस के लोगों के संपर्क में आया था, वो कुछ पता? बंगाली लोगों से ही बात पढ़ाते थे। फिर उसके बाद घर पे जाके वो जो भैक सेटिंग आता है ना, वो भैक सेटिंग करते थे। वो और सेटिंग का काम करते, वो और उसका बीबी भैक्स का सेटिंग करते थे। हाँ। खास ये वहाँ पे जो आपका जो वतन है, वहाँ पे क्या काम करता था? वहाँ पे वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। वहाँ पे मस्जिद में नमाज। और खास ये यहाँ पे आया, उसके बाद उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी आपको? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों के घर पे ऐसा कुछ ही नहीं था। आपका भाई का क्या पूरा नाम?
खब्बाब है, शेख खब्बाब। 15 દિવસથી આ શખ્સો છે અહીંયા આવ્યા છે। તેમના પરિવારજનો, તેમના જે ભાઈઓ છે તેમની સાથે વાતચીત કરી। તેઓ 13 વર્ષથી અહીંયા રહેતા હતા। ભણતરના નામે તેઓ અહીંયા આવ્યા હતા અને સોની બજારમાં તેઓ કામકાજ કરતા હતા। તેમની ગતિવિધિઓ જે પ્રકારની હતી, શંકા ગઈ અને આખરે તેમની પાસેથી અલગ અલગ મોબાઈલ પણ મળી આવ્યા છે આતંકીઓ પાસેથી અને તેમને એટીએસે ધરપકડ કરી છે। અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા 3 શંકાસ્પદ શખ્સોની એટીએસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે। ત્યારે જે જગ્યાએથી તેમની અટકાયત કરવામાં આવી તે સાથે કામ કરતા કર્મચારી મારી સાથે છે। શું ઘટના બની હતી, કબ लेके गए थे? लेके गया था साहब, कल 11-10-15 पर आया था। 3 जना आया, बोलता है फोन दिखाओ। फोन दिखा, तुरंत फोन लिया। 2-3 आदमी को वो फोटो दिखाया, मतलब उसका फोटो था। बोलते मोबाइल के आदमी को पहचान था, बोलते नहीं पहचानता। और उसके बाद सेठ को मैं पूछा जो क्या लग रहा है। सेठ बोलता भाई मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, फोन में कुछ मिस्टेक हुआ देखे। उसके बाद ऐसे लेकर चला गया। तो कौन कौन लोगों को यहाँ से उठा के गए? वो तो सेठ को सलाह को। क्या नाम है उसका? काजी आलमगीर और आकाश भाई। क्या उसका क्या बातचीत हुई थी, किस वजह से उठा के लेके गए, कुछ बोला? कुछ नहीं, वो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। वो बहुत ही सीधा साधा आदमी, इधर का हौर सेठ भी मालूम है और 5 टाइम नमाज भी पढ़ता है। कोई खोटा नहीं बोल सकता, ऐसा है। क्या कोई बाहर से यहाँ पे आके कुरान पढ़ाने आया था? कोई कोई आता था यहाँ पे? ना कोई नहीं आता। हमारा सेठ कुरान पढ़ता है, उसका साला भी कुरान पढ़ता है, नमाज का टाइम नमाज भी पढ़ता है। बाकी आदमी व्यवस्थित, हमारा हिसाब से आजू बाजू वालों को पूछा हुई तो बोलेगा भाई आदमी व्यवस्थित है। अगर उसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ हमको क्या बोलूं। क्या बोले पुलिस वाले आके उसे? पुलिस वाला तो 2 एक ही तो बात ही बोला, जब फोन दिखाओ, आके पासपोर्ट नंबर बोलो, जो ले लिया, फोन ले लिया, तुरंत स्विच बंद कर दिया। बाकी उसे घर वाली है, बोल फैमिली वाला सब लो रहा है, कुछ कांटेक्ट नहीं है ना। फिर कल तो शाम को पुलिस थाना में कुछ गया था, जाके पास साहब से बात हुआ, बोलते ना हमारा पुलिस के अंडर में है। रात तक नहीं था, आज पुलिस तक ने आके आपको कुछ बोला था? क्या हुआ था? ना वो सब कुछ नहीं बोला, वो सब कुछ नहीं। ऐसा नाम पूछा, ठीक है कोई बात नहीं बोल के चले गए। ચોક્કસ જ જે લોકોને અટકાયત કરવામાં આવી છે તે આ નાની ઓરડીની અંદર કામ છે તે કરતા હતા। હાલ જે પશ્ચિમ બંગાળના જે કારીગરો છે તે શંકાના દાયરામાં છે અને અલ-કાયદા સાથે તેમનું કનેક્શન છે તે ખુલ્યું છે। આ પ્રકારે તેઓ અલગ અલગ ઓરડીની અંદર બેસીને તેઓ સોનાના દાગીના બનાવવાનું કામ કરતા હતા, પરંતુ હવે ક્યાંક શંકાસ્પદ રીતે અનેક લોકો છે તે ક્યાંક શંકાના દાયરામાં છે તે અત્યારે સામે આવ્યા છે અને આખું એક એટીએસે મોટું ઓપરેશન છે તે પાર પાડી અને જે आप किसके साथ रहते थे? मेरा तो इधर जो मेरा भाई है, ठीक है, मेरा भाई को और भाई का साला को दोनों को उठा के ले गया है। लेकिन सब पूरा बंगाली उठाया है। 10 बड़ा जुना जैसे ले गया, 10 बड़ा जुना को उठा के लेके गए है। 10 लोगों को लेके क्या बोल के पुलिस ले गई? वो तो हमको पता नहीं है, क्यों हमको मालूम पड़ा तो 3 बजे मालूम पड़ा। सुबह जब 11:30 से 12 का बीच में ले गया, 3 बजे मालूम पड़ा, तो हम लोग 6-7 बजे शायद पुलिस स्टेशन गया था। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन जाके उधर रिपोर्ट लेके आने गया था, ऐसा हुआ। तो हम लोग को पुलिस वाला 9 बजे जवाब दिया कि आप लोग सब चला जाओ, वो पुलिस स्टेशन है, सेफ्टी है, कोई टेंशन ना हो। 8 से 10 लोग 18 लोगों ने जो ग्रुप में क्या बोला वहाँ पे गए थे तब, इसको किस वजह से उठाया है? नहीं, वो सब कुछ जवाब नहीं दिया पुलिस वाला। वो बोला हमको भी पता नहीं है क्यों लेके गया। क्या कहेंगे आप, क्या आपका नाम है और आपका कौन कौन रिश्तेदार इसमें पुलिस उठा के लेके गया? मेरा नाम बिलाल हुसैन है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 20 साल से रहता हूँ। मोन्टू भाई को 10 साल से पहचानता हूँ मैं, लेकिन आदमी अच्छा था, 10 साल से काम भी करता था इधर, भी पहचानता। लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं कि आदमी गलत है। वो पुलिस ऐसा बोल रही है कि अल-कायदा आतंकवादी संगठन के साथ मिले हुए सभी लोग आतंकवादी है सभी। ये लोग सोनी काम करने वाला है, कारीगर है। मुझे लगता है फैंसी कुछ बगड़ ऐसा हो सकता है, उसमें उसको फैंसी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, अंदर मालूम नहीं है मुझे। लेकिन आदमी सब जितना था बाहर से जितना मेरे को पता था सब अच्छा ही था। खास करके कोई कुरान पढ़ाने के लिए यहाँ पे आता था और कोई मुस्लिम की कोई बातचीत यहाँ पे किया जा रहा था अल-कायदा को लेके? नहीं, वो मुझे पता नहीं है। मैं बाजू में चेंबर में रहता हूँ, इधर कभी कभी आता हूँ, कभी मैंने देखा नहीं ऐसा।